क्या क्या हुआ अपना, कहाँ तक पहुंचे? कल क्या असाइनमेंट दिया था? कितने लोग लैब कर रहे हैं? क्या क्या चल रहा है लैब में? अरे यहाँ पे रेज हैंड मत करो। नहीं बोलोगे तो समझेगा। गुड। तो लैब का फायदा हो रहा है कुछ? क्या फायदा हो गया? क्या क्या हुआ? रिवीजन हो रहा है लैब में? क्या क्या पढ़ा उसका? गुड। डेटा टाइप्स पढ़ा दिया? अरे मेरे से आगे जा रहे हो यार तुम लोग। उसका साइज बता दिया? ठीक है। आज उधर ही जाने वाले थे अपन। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मेमोरी, ये कहने वाला था मैं। तो आज सारा मेमोरी के बारे में डिस्कस होने वाला है। बहुत लोग कम आ रहे हैं, 20-30 लोग कम है रेगुलर में। कहाँ पे आपका एप्टीट्यूड चल रहा है क्या अभी भी? क्या अभी अभी खत्म हुआ? अच्छा। हाँ, कल मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो जल्दी खत्म होगा तो मैं करेक्ट टाइम पे स्टार्ट कर सकता हूँ। एनीवे, सो गुड। सो लेट्स से सबको बेसिक मैथ्स आता है, एवरीबॉडी? गुड। वेरी गुड। एडवांस भी आता है? वेरी गुड। हमको लेकिन एडवांस नहीं चाहिए। हाँ, अभी तो नहीं चाहिए। तुम्हें आगे शायद डीएस में लग सकता है। वहाँ पे वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आगे जाके कहीं पे इंटरव्यू के टाइम पे लग सकता है। बट सी पढ़ने के लिए बेसिक मैथ्स चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी? करेक्ट। टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन लैब के लेट आते, जैसे 5:30 क्लास है तो 5:44 को मिलता है। आई, ऐसा कैसे हो सकता है? ई का हो रहा है तुम्हारे साथ? नोटिफिकेशन मतलब कैसे नोटिफिकेशन? लिंक मेरे ख्याल से सेम ही होगा। अभी पता नहीं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं कि लैब के लिंक अलग है। हाँ तो सेम लिंक थी, इसलिए वही तो कह रहा हूँ, तो उसी लिंक पे क्लिक करना है। ये अभी सबको पता होना चाहिए। तो शुभम इतना बवाल क्यों कर रहा है? उधर उसके साथ नोट भी होता होगा लिंक के साथ कि ये लिंक सेम रहेगी नेक्स्ट 30 डेज तक वगैरह, ऐसा कुछ तो। करेक्ट। तो जानबूझ के वो देते हैं। फिर भी अगर ये भी अगर एडमिन का पार्ट है, तो मैंने कल से बोला है कि एडमिन का पार्ट ग्रुप पे बोलो, मुझे पता भी नहीं होता है। मैं उस ग्रुप में है ही नहीं। तो एडमिन वाले लोग सारे संभाल लेते हैं उधर। मैं पेड ग्रुप में रहता हूँ, फ्री ग्रुप में नहीं रहता। तो तुम लोग जो बोल रहे हो मुझे समझता ही नहीं है कि एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। वहां का कुछ प्रोसेस सेट है, तुमको उसके बारे में कुछ कंप्लेंट करनी है तो वहीं पे ग्रुप पे बोला करो, शुभम। ठीक है?
अरे तू कितना बवाल कर रहा है, बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे रहा है क्या तू? कि लिंक सेम रहेगा बेटा, वही तो कह रहे सब लोग, और उसके साथ वो नोट होता है जनरली। नहीं है तो अभी बता के रखता हूँ सबको कि 30 डेज तक वो सेम लिंक रहती है डेमो की। रोज रिमाइंडर के तौर पे हम देते हैं ताकि ढूंढना ना पड़े। बट जो होशियार लोग हैं उसको सेव करके रखेंगे, कॉपी करके दूसरी कहीं पे पिन करके रखेंगे। उसमें क्या है, सह लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं? हम्म। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुभम का इतना प्रॉम्प्टनेस अच्छा लगा कि उसको लैब अटेंड करना था और उसको लिंक नहीं मिली। बट उसी के साथ एक्शन भी लिया करो, उधर के उधर ही ग्रुप पे बोला करो कि वेयर इज द लिंक, कम ऑन डैम गिव मी अ लिंक। ऐसा बिंदास बोल दिया करो, दे देगा कोई तो लिंक यार। ये सब यहाँ पे जो ज्ञान दे रहे हैं सारे दोस्त अपने, वो ज्ञान ग्रुप पे दे देते हैं। तो 2 मिनट में तू पीछे जाके वो अटेंड कर सकता है, तेरा मिस नहीं होता शायद। इतना टेंशन आ रहा है मतलब कुछ मिस हुआ होगा तेरा 10-15 मिनट का, तो वो नहीं होता मिस, है कि नहीं? है बैंगन। तो हम थे मैथ्स पे, करेक्ट एवरीबॉडी? तो आपको जब मैं फाइनल आउटपुट बोलूंगा तब जो है यहाँ पे एडिशन टाइप करनी है और सेंड करनी है, ठीक है? कि नाउ सेंड बोलूंगा तब ये होना चाहिए। इज इट ओके एवरीबॉडी? कंसेप्ट समझा है कि मैं कुछ नंबर दूंगा, बेसिक एडिशन करने के लिए आपको बोलूंगा, बट वो एडिशन एकदम से नहीं डालनी है। जब मैं सेंड करो ऐसा बोलूंगा तब वो एडिशन आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है एवरीबॉडी? चलेगा? सो लेट्स से 10 + 20 +30 +40, नाउ सेंड इट। तो यार सबका आंसर सही आ रहा है यार, ऐसे कैसे? तो प्रोग्रामिंग भी मैथ्स जैसा है, सबका आंसर सेम आना चाहिए अगर वही प्रोग्राम लिखा है तो ये जो आंसर आप दे रहे हो, आप यूएस में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, जग के किसी कोने में बैठे हो, तब भी आंसर यही आएगा कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? क्यों, कैसे? क्योंकि बेसिकली मैंने जो नंबर बताए वो तुमने कहीं पे स्टोर किए, और उनके जो प्रोसेस है वो सबका सेम है। एडिशन मतलब क्या करना है सबको पता है, और ये चीज मैंने बोली, करेक्ट है? तो तुमने कहीं ना कहीं तो ये स्टोर किया कि नहीं कि 10 + 20 मतलब क्या स्टोर किया, 30। फिर मैंने +30 बोला तो तुमने क्या स्टोर किया, 60। जब मैंने 40 बोला तुमने क्या स्टोर किया, 100। और तुमने फिर जब मैं सेंड बोला तो तुमने यहाँ पे 100 बोला, करेक्ट है? तो बेसिकली दिस इज योर आउटपुट विंडो, समझ में आ रहा है? दिस इज योर मेमोरी, गॉट इट एवरीबॉडी? एंड मैंने जो नंबर दिए थे, क्या मैंने जो काम बोला था, इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो प्रोग्राम है। ये फ्लो समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? कि मैंने जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे, कि मैंने बोला कि तुम्हें टाइप नहीं करना है, जब मैं सेंड बोलूंगा तभी सेंड करना है, तब तक क्या करना है, एडिशन करनी है, ये सब कुछ मैंने बोला, करेक्ट एवरीबॉडी? तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए ना, तो प्रोग्राम मतलब कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन है। और वो इंस्ट्रक्शन जो भी जिस तरीके से वर्क होते हैं, पहले मेमोरी में स्टोर होते हैं और फिर उसका क्या आता है, आउटपुट। हमारी दिक्कत क्या है पता है? हमें कंटिन्यूअसली ये पढ़ाया गया है। कुछ समझ रहे हो प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग में क्या हुआ अपना? कि प्रोग्राम में
जो हम सोर्स कोड कहते हैं वहां पे इंस्ट्रक्शन, और रन करने के बाद क्या गेस करो, डायरेक्टली क्या बोला गया हमको, एवरीबॉडी क्या गेस करने के लिए बोलते हैं? जो तुम गेस करते हो गलत होते हो, सही होते हो, सही होते हो तो खुश होते हो, गलत होते हो तो दुखी होते हो। हाँ, आउटपुट। तो ये प्रोग्राम है, ये उसका आउटपुट है। करेक्ट एवरीबॉडी? और कौन सा वाला पार्ट मिसिंग है? जो एक्चुअल जहां पे तुमने वर्क किया, 10 + 20 करके 30 रखा, फिर 30 + 30 करके 60 रखा, तो ये जो मेमोरी में स्टोरेज का पार्ट है, वो सब मिसिंग है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? निकिता कितना गलत आंसर दे रही है, सामने आंसर है कि हमें क्या स्किप करने के लिए बोला, मेमोरी स्किप करने के लिए बोला। कुछ समझ में आ रहा है सबको एवरीबॉडी? तो एक्चुअल ऑपरेशन सारे कहाँ पे हो रहे हैं? मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे ठीक है, बट सारे एक्चुअल ऑपरेशन स्टोरेज वो सारे कहाँ पे हो रहे हैं एवरीबॉडी? कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें? प्रोग्राम तो सब लोगों को पता है, आउटपुट तो सेम आना ही है, बट जो भी काम करना है वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? तुम्हारे पास ये तुम्हारी जो बुद्धि है वो नहीं होती, तुम्हारी मेमोरी जो है वो नहीं होती, तो विल इट वर्क? नो। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मैं सारे सिंगल डिजिट देने वाला हूं और उसका एडिशन करना है आपको, चलेगा एवरीबॉडी? इंस्ट्रक्शन सेम है कि जब मैं सेंड कहूंगा तब यहाँ पे पुट करना है, बट मैं सारे सिंगल डिजिट नंबर देने जा रहा हूँ। इज इट ओके एवरीबॉडी? रेडी? गुड। तो लेट्स बिगिन। 7 + 8 + 9 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 9 + 5 + 6 + 7 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो सारे सिंगल डिजिट नंबर थे हैं। बाद में कोई तो रिकॉर्डिंग देखेगा, पॉइंट पाई पे इसको रन करेगा, तो ये काम हो जाएगा शायद। बट अभी कोई दे सकता है क्या? निकिता 41, ये देखो कितना डेंजर आउट जा रहा है। मतलब वो भी बताना था, पहले 100 सबका सेम आया था, अब यहाँ पे निकिता 41 बोल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आराम से मेरे ख्याल से इतने नंबर बोले हैं कि वो 100 के आगे जाएगा। आकाश 144 बोल रहा है। और किसी को कुछ केस करना है क्या? ऐसे ही फेंकना है क्या किसी को? 200 फेंकना है क्या बोला तो इसने राउंड करके फेंक दिया। ए नालायक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या कुछ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट आंसर। इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता बे, कुछ भी झोल मत मार। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि फेंकना है तो सबसे लंबा फेंकता हूं मैं, चल बे। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या सबको कुछ? कि अगर लेट्स से मैंने यही चीज स्लोली बोली होती, पेपर पे लिखा होता, या आपको मेमोरी में स्टोर करने का मौका मिलता, तो आप ये आंसर दे सकते कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? तो स्पीड एक है, बट बेसिकली रूट कॉज क्या है? हमने मेमोरी में स्टोर करने का, बेसिकली स्टोर करने का मौका नहीं मिला। तो स्टोरेज इज मैंडेटरी। पहले भी स्टोरेज किया है, हमने इतना अच्छे तरीके से समझा नहीं। करेक्ट? बट स्टोरेज मैंडेटरी है कि नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूँ सुशांत? मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो भी प्रोग्राम है, इवन इवन मैं क्या कहता हूँ देखो, मैंने आपको बोला है कि इन चीजों का एडिशन करो, ये एक इंस्ट्रक्शन है। यस और नो एवरीबॉडी? मैं अगर बोलता कि इसी नंबर का तुमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऑपरेशन बदलता कि नहीं? आंसर अलग आता कि नहीं? यस और नो? तो बेसिकली इवन दीज इंस्ट्रक्शंस भी हमको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। और वो तुमने किया कि नहीं स्टोर? तभी जाके सबका आंसर सही आया ना पहली बार। सेकेंड टाइम स्टोरेज नहीं मिला। करेक्ट है? तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई कोडिंग पढ़ा है अब तक, यूजुअली, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा, हमेशा मतलब हर वक्त ऐसा नहीं कह सकता, बट यूजुअली ये हुआ है
कि हमें वो मेमोरी वाला पार्ट ही नहीं पढ़ाया जाता और फिर हमें सब जगह पे दिक्कत फ़ील होती है। अरे! ये 23rd वाले दिन 22nd वाला कैसे आया? इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे 22nd, कल 22nd था क्या? और ये क्या है? अभी इधर इसको रीनेम करेंगे 23rd से। पेड ग्रुप में कौन-कौन ऐड हुआ है? एवरीबॉडी? हाँ, तो तुम लोग मुझे वो रिवाइज़ करवाओ कि रिमाइंड कराओ कि सर ये फ़ोल्डर सेंड करो पेड ग्रुप पे। ओके? एवरीबॉडी? अरे ये क्यों गलत हो रहा है कुछ? मेरा कर्सर कहीं पे चला गया है क्या? स्क्रीन विज़िबल है क्या सबको? हाँ, एनीवे। सो पॉइंट ये था कि हमने क्या करना है, हमने इसको सेंड करना है ग्रुप पे बाद में। जो लोग बोल रहे हैं कि नोट्स मिलेंगे क्या वगैरह, तो सारे इमेजेस वगैरह मिलेंगे। एनीवे, तो पॉइंट ये है, मेमोरी का महत्व है और हम उसको बिना सोचे सब काम कर रहे हैं, करेक्ट? और हमें वो पढ़ाया नहीं गया। तो पहली चीज़ तो हमें मेमोरी डायग्राम पता होनी चाहिए। फर्स्ट बिट का यूएसपी है कि मेमोरी डायग्राम, जो भी कोड रन होता है, वो मेमोरी में कहाँ-कहाँ स्टोर होता है, किस तरीके से वर्क होता है। ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो मैथ्स के जैसा आपने 100 बोलने पे काम किया और ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिसकी वजह से अपना आउटपुट गलत आने लगता है। अगर स्टोरेज सबका सेम है, ऑपरेशन सबका सेम है, तो आंसर सबके सेम आने चाहिए कि नहीं? एवरीबॉडी? जैसे हमारा 100 वाले के टाइम पे कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यस और नो? एवरीबॉडी? तो वही अपने को पढ़ना है, ठीक है? अभी सबको रैम पता है क्या? जो लोग मोबाइल लेते हैं, आजकल का दुनिया ये हो गया है कि रैम अलग से मुझे बताना नहीं पड़ता। ओएस में उसको और एक तरीके से बताया जाएगा, बट बेसिक रैम मतलब क्या है सबको पता है कि नहीं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एवरीबॉडी? जैसे जो-जो मोबाइल लेते हो तो वो देखते हैं ना 6 जीबी का रैम है। अरे रैम मतलब क्या, वहाँ से सब कुछ तो शुरू नहीं हो रहा अभी। सबको पता है, एनीबॉडी की बिल्कुल ही पता नहीं है। तो एक सिंपल हम कह सकते हैं चिप है, मेमोरी है, जो हर ऐसे डिवाइस में होती है, करेक्ट? एवरीबॉडी? सो कभी ऐसा सुना है क्या तुमने कि अरे अभी सी प्लस प्लस का कोड करना है, तो ये वाला रैम निकाल के दूसरा वाला रैम लगा देते हैं, हाँ? जावा का कोड करना है तो पहले वाला रैम निकाल के ये वाला रैम डालते हैं, ऐसा कभी सुना है क्या? एनीबॉडी? वो रैम एक्चुअली ऑलमोस्ट किसको क्या कहते हैं, नॉन सेपरेबल काइंड ऑफ थिंग होती है ना। हाँ, सेपरेट होता है, आपको अपग्रेड करना वगैरह या रैम ही खराब हो गया तो वगैरह, बट आजकल मोबाइल ही बदलना पड़ता है पूरा। बट ये ऐसे रैम कैसेट जैसा नहीं होता है ना, कि ये कैसेट प्ले करो। पहले के ज़माने में वो वीडियो गेम आते थे, शायद अभी भी आते होंगे, बट वहाँ पे तब कैसेट वाला फंडा होता था। अभी कैसेट नहीं होता, आई थिंक वीडियो डाउनलोड करके पे करना पड़ता है, सॉरी ईएक्सई प्रोग्राम, करेक्ट? सो वो कैसेट वाले फंडे पता है कि नहीं? किसी ने देखा है क्या? कि ये गाना प्ले करना है वैसा वगैरह कैसेट या वीडियो गेम प्ले करना है, करेक्ट? तो ऐसा तो रैम नहीं है ना कि ये चीज़ सी प्लस प्लस पढ़नी है तो अलग रैम, ये पढ़ना है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट जो भी आगे कुछ भी पढ़ोगे, उसके लिए रैम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? एवरीबॉडी? तो बेटा हमारा कहना यही है कि दिस इज़ द सोल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आत्मा है प्रोग्रामिंग की। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला? कि यहाँ पे तुम्हारा सोर्स कोड होगा, ये सोर्स कोड जब तुम कंपाइल करते हैं और जैसे हमने कहा कि मेमोरी में स्टोर होता है, देन इसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? आउटपुट। तो अपना बड़ा जर्नी कहाँ पे गुज़रना चाहिए?
इस मेमोरी डायग्राम में गुजरना चाहिए। इसी को कोई मेमोरी डायग्राम बोलता है, मैं बोलता हूँ रैम डायग्राम। इसी को आगे जाके लास्ट वाले इसमें बताऊंगा ईएक्सी डायग्राम क्यों बोलते हैं इसको। एक मोमेंट आएगा जब मैलॉक पढ़ेंगे, रन टाइम मेमोरी, कंपाइल टाइम मेमोरी, अभी उसके लिए टाइम है बहुत। तुम उतने मैच्योर नहीं हो डिस्कस करने के लिए। कल ही हमने वो मैच्योरिटी प्रूव की है, सबकी प्रूव की है कि नहीं? कितने सारे मिथ तोड़ दिए हैं कल, बराबर है? एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, इंक्लूड मैंडेटरी है कि नहीं, कंपाइल और रन करना, यस और नो। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिली है, करेक्ट और नॉट एवरीबडी? तो वैसे ही ईएक्सी डायग्राम ही क्यों कहते हैं, अभी पूछोगे तो मेरे पास आंसर है, बट वो तुम लोगों को नहीं समझेगा। कल लास्ट लास्ट में किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया था, मैंने उसको वही बोला कि क्वेश्चन अच्छा है, बट पेशेंस रख, जब तक मैं अदर फंक्शन नहीं पढ़ाता मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगा। सो उसी तरीके से ये है कि ईएक्सी डायग्राम क्यों कहते हैं बाद में बताऊंगा। तो रैम, ईएक्सी टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं, बराबर है? तो फिर कोई पूछता है कि अरे वापस ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है सर? तो अटकने की जगह पे मैं क्या बोलता हूँ, हैव पेशेंस। मैंने उसको एक जनरलाइज नाम दिया है मेमोरी डायग्राम। सब लोग जरा टाइप करो मेमोरी डायग्राम। और मेमोरी डायग्राम का सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने जो दिया है कि तुम्हारा कोड, तुम्हारा सारा काम, ऑपरेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर होने चाहिए, और वो मेमोरी में स्टोर होने चाहिए। मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल जैसे आपको दिया कि मैंने कुछ एडिशन करने के लिए बोला और बाद में प्रिंट करने के लिए बोला, तो प्रिंट आपने किया यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, बट वो प्रिंट कब कर पाओगे, जब कभी स्टोर कर पाओगे तो मेमोरी डायग्राम मैंने जनरलाइज नाम देके रखा है स्टोर करने का, और धीरे धीरे वो सब ओपन होने वाला है। चलेगा एवरीबॉडी? तो आउटपुट भी सब बाद में, प्रोग्राम भी बाद में मतलब आएगा ही इसके साथ, बट आज हमें फोकस करना है इसके ऊपर। इसके दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है इसका कोड सेगमेंट और एक होता है इसका डेटा सेगमेंट। तो पहला सेगमेंट कौन सा, एवरीबॉडी टाइप इट। पहला सेगमेंट कौन सा ऊपर का? सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट कौन सा है, कौन सा है? डेटा सेगमेंट। अभी मैं डे वन पे पूछता हूँ कि इसमें से कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट होगा, तो जो एकदम नए बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, वो लोग कोड सेगमेंट बेचते हैं, क्योंकि कोड सेगमेंट में तो अपन कोड लिखेंगे ना, हमें प्रोग्राम पढ़ना है मतलब कोडिंग ही तो करना है सर। तो ऐसा नहीं है, उल्टा। कोड सेगमेंट इज नॉट प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। जैसे ही तुमने सोर्स कोड में कोड लिखा, कंपाइल होने के बाद उसका एक बाइनरी ट्री बना के सारे सिंटैक्सेस करेक्ट है कि नहीं वो चेक होके कोड सेगमेंट में वो इंस्ट्रक्शन से हो जाते हैं बस। बट वो देखा जाए तो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। डेटा सेगमेंट इज प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 10, 20, 30 ये सब डेटा है, अगर ये डेटा ही नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते आप, बराबर है? इवन ऑपरेशन मैंने जो प्लस बोला वो भी एक तरीके का डेटा है, करेक्ट? तो ये सारी जो चीजें हैं डेटा सेगमेंट में हमें ध्यान देना है। सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कौन सा सेगमेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जरा टाइप करो। कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है? तो एज अ प्रोग्रामर हमें डेटा सेगमेंट पे ध्यान देना है। उसमें मैंने 3 पार्टीशन किए हैं। ओके, उसमें पहला पार्टीशन आता है स्टैक, विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड, और मैं और हमारे सारे फर्स्ट बिट के लोग जो स्टैक रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टैक ओपन होता है इस साइड से अपना, ठीक है? देन इस जगह को कहा जाता है ग्लोबल एंड स्टैटिक। अब इसका मतलब क्या, अगेन ये मैंने जैसे कहा ऑलमोस्ट, कल अपने अगर देखा होगा कि ग्लोबल डिक्लेरेशन वगैरह हमने जो बोला था कल वाले इंस्ट्रक्शन में, ठीक है? तो ग्लोबल डिक्लेरेशन कहाँ पे आएगा? लास्ट वाले टॉपिक में मैंने बोला है ऑलमोस्ट, स्टोरेज क्लासेस वगैरह जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट था, ऐसा मैंने बोला है। तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो है दिस इज हीप। ओके, अगेन ये चीज आएगी कब?
जब malloc वगैरह पार्ट स्टार्ट होगा, तो malloc नाम का फंक्शन, अगेन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये टॉपिक अगेन ऑलमोस्ट एंड वाले टॉपिक, तो ये बहुत लेट आने वाले हैं सारे। तो अभी किस पे फोकस करना है? अभी फोकस करना है किस पे? स्टैक पे। और स्टैक क्या है वो बताने जा रहा हूं, बट पहले इतना लिखो कि स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड, ऐसा लिखो एवरीबॉडी। तो इसलिए नीचे का पार्ट मैंने इरेज किया। ओके, अभी स्टैक सबको समझाता हूं, बट उससे पहले ये लाइन लिखो, स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड। लिखो रे सब लोग, हाँ ऐसा मत करो रे, स्लो मत लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट। ठीक है, गुड। अभी बेसिकली स्टैक का कंसेप्ट ये है कि ओपन फ्रॉम वन एंड, घर पे कोई भी एक ऐसा बॉक्स इमेजिन करो जिसमें तुम बुक्स जो रख रहे हो, और तुमने अगर देखा होगा रेफरेंस बुक का सबका साइज सेम होता है, तो एकदम कट टू कट ये हमने ऐसा शेल्फ बनाया है, ऐसा बॉक्स बनाया है जहां पे हम बुक रख रहे हैं। तो मैंने पहले सी का बुक रखा, फिर मैंने सी प्लस प्लस का बुक रखा, फिर मैंने जावा का बुक रखा, और फिर मैंने हैरी पॉटर का बुक रखा। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये ऐसा है कि इसमें मतलब दूसरे किसी साइड से हाथ जा ही नहीं सकता है, एकदम कट टू कट ये सारे बुक का साइज है। तो अगर मुझे सी का बुक चाहिए तो भी पहले कौन सा बुक निकालना पड़ेगा एवरीबॉडी? ये रियल लाइफ का पूछ रहा हूं आपको एग्जांपल, हैरी पॉटर निकालना पड़ेगा। करेक्ट है एवरीबॉडी? फिर कौन निकलेगा? फिर जावा निकलेगा। करेक्ट है? फिर कौन निकलेगा? फिर लास्ट में कौन निकलेगा? सी। तो सबसे पहले कौन गया था अंदर? सबसे पहले सी गया था, सो कैन वी से फर्स्ट इन? फर्स्ट इन। और सबसे लास्ट में कौन निकला? सी ही निकला ना। तो ये जो है, ये टेक्निक है फर्स्ट इन लास्ट आउट। एम आई राइट एवरीबॉडी? अभी इसको उल्टे तरीके से भी देखते हैं कभी कभी। इसमें सबसे लास्ट में कौन गया था? मतलब इस पूरे बॉक्स में लास्ट में कौन ऐड हुआ था? हैरी पॉटर। पहले कौन निकला? तो देयर इज, कैन वी से लास्ट इन फर्स्ट आउट? लिफो, ये ज्यादा फेमस वर्डिंग है उसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोनों का मतलब वही है, ये समझ में आ रहा है क्या? बेसिकली दिस मैकेनिज्म, चाहे इस मैकेनिज्म से आप सोचो या इस मैकेनिज्म से आप सोचो, ये मैकेनिज्म को बोला जाता है स्टैक। करेक्ट? आई डिडंट अंडरस्टैंड। अरे सुशांत, मैं तुमको कल से पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मतलब, व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बेटा? सीरियस अबाउट दिस नाउ। कल मैंने फिर भी बहुत पेशेंटली तुम्हें आंसर दे दिया। बीएससी क्या लेकिन? बीएससी होने के बाद तुझे स्टैक वगैरह जैसे, बीएससी क्या, किसमें किया है बीएससी? मराठी, इंग्लिश, हाँ, इतने तीनों में हो गया तेरा बीएससी एकदम से? है? ऐसा कौन सा कॉलेज है तीनों डिग्री एकदम दे रहा है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें डिडंट अंडरस्टैंड करने जैसा कुछ नहीं है सुशांत। मतलब ये मैं रियल लाइफ का एक वर्ड बता रहा हूँ कि पहले कौन गया फर्स्ट इन? सी गया, सी का बुक गया। सबसे लास्ट में कौन निकला? सी का बुक निकला, इसलिए फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब इसमें नहीं समझने जैसा क्या पार्ट है बेटा? एंड अगर मैं ऑनेस्टली एक अनाउंसमेंट करता हूँ, सॉरी टू से दिस टू मेनी पीपल, इट माइट हर्ट अ लिटिल, बट वो तुम्हारा लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, कि अगर ये वाला पार्ट भी आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। मैं बीच में ऐसे कुछ चीजें बताता रहता हूँ, क्योंकि ये सब गुड़ी गुड़ी झूठी बातें करके लोग अगर तुमको पैसे ऐंठ लेते हैं, तो ऐसा अपने को स्कैम नहीं करना है, इसीलिए तो हमने डेमो सेशन फ्री रखा है। ओके, तो कभी कभी कुछ हमारे भी लिमिटेशन है, कि मतलब मैं इतना एकदम अभी इससे नीचे उतर के नहीं पढ़ा सकता बेटा।
तो स्क्रैच से पढ़ाना एक चीज होती है, बट ये सामने जो है वो रियल लाइफ पार्ट है, अभी तो टेक्निकल पार्ट शुरू भी नहीं हुआ है। और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा बोलेगा बार बार, जैसे कल वाला तेरा पार्ट सही था, मैंने तुझे समझा दिया, ये वाले पार्ट में अभी हमने सिर्फ क्या बोलते हैं इंग्लिश वर्ड यूज करके कुछ बताया है, और तू एकदम उधर ही विकेट दे रहा है, तो कैसे चलेगा। हाँ मतलब लास्ट कौन गया पूछा, हैरी पॉटर का बुक गया, तो लास्ट इन अंदर गया ना, एंड बाहर कौन निकला पहले, हैरी पॉटर का ही बुक निकल सकता है, क्योंकि वो ओपन फ्रॉम वन एंड है बॉक्स। तो आई एम सॉरी, देखने नहीं, तू सॉरी नहीं है, मैंने कल भी बोला ना कि देर इज नो बैड स्टूडेंट, बट मैं उस लेवल तक जाके नहीं पढ़ा सकता। तो ये भी कभी तो अनाउंस करना चाहिए ना। या मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एक और मैथ्स देता हूँ सबको, चलेगा, एक बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन करोगे क्या सब लोग, एवरीबॉडी, क्योंकि ये टेस्ट है तुम्हारा, अभी छोटा सा टेस्ट है एकदम। ओके, जो सामने मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं अभी, उसका आंसर तुमने 3 सेकंड में देना है, चलो 5 सेकंड में देना है, 5 सेकंड में, ठीक है। सो 2b = 6 में b की वैल्यू निकालनी है। b, जिसको b की वैल्यू निकालना नहीं आया अभी तक भी, मैं वेट कर रहा हूं कि 2b = 6 में b की वैल्यू निकालना तुम्हें नहीं आया 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो तुम ये कोर्स नहीं कर सकते। आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस। पैसे भर के 6 महीने बर्बाद मत करो, पैसे बर्बाद मत करो, आईटी में करियर करने का मत सोचो। ये मैं कभी तो पहले ऐसे बोलता ही था सब लोगों को। एक छोटा लिटमस टेस्ट है ये, इतना बेसिक मैथ्स लगता है। आज थोड़ी देर पहले निकिता बोल रही थी कि नहीं, कि एडवांस भी आता है सर, क्योंकि हमने M1 M2 M3 दिया होता है। बट ये बेसिक बैच में अगर किसी को नहीं आया तो मैं उनको नहीं पढ़ा सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग बुरे हो, मे बी तुम लोग किसी और चीज के लिए बने हो, वो चीज करो। तो बेटा सुशांत, किसी ने बोला है इसलिए आईटी में मत घुस, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट में कुछ है ही नहीं बहुत समझने जैसा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अभी स्टैक वाले पार्ट को मैं अगर ऐसा दिखाऊंगा तो चलेगा क्या, एवरीबॉडी, देखो ठीक तरीके से, कि यहां से ओपन करता हूं, बट कंसेप्ट वही रहेगा। ओके, कि यहाँ पे सी है, C++ है, ओके, यहाँ पे जावा है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा हैरी पॉटर। एंट्री तुम्हें यहाँ से मिल रही है, चलेगा। तो कंसेप्ट वही है कि निकलना या इंसर्ट करना ऊपर से ही हो सकता है काइंड ऑफ, बस हमने उसको हॉरिजॉन्टल किया है, बट इट इज स्टिल वन वे, कि यहाँ से पैक है और तुम यहाँ से इसको इंसर्ट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, मतलब स्टिल वी कैन से दिस एज अ स्टैक, एज अ कंसेप्ट, यस और नो, एवरीबॉडी। वाह, क्या बात है। अभी लास्ट वाला पूछता हूँ, पर्पसली हैरी पॉटर लेता हूं मैं यहाँ पे, वो हैरी पॉटर जादू का है इतना तो पता है कि नहीं, एवरीबॉडी, यस और नो। तो यहाँ पे हैरी पॉटर ऐसा कर रहा है कि C++, जावा, उनमें अगर तुमने देखा होगा, वो जादू से ऐसे ऊपर लटका देते हैं बुक्स को छत पे। तो अभी ये यहाँ से ओपन है, और वही कंसेप्ट अभी भी हो सकता है कि नहीं, कि पहले वो इंसर्ट कर रहे हैं सी को, फिर C++, फिर जावा, फिर HP हैरी पॉटर का जो भी बुक है, तो स्टिल दिस इज स्टैक और नॉट, यस और नो, एवरीबॉडी। अभी जर्नी देखो, तो स्टैक इज ओपन फ्रॉम द टॉप, यू कैन इंसर्ट और डिलीट फ्रॉम द टॉप, ऐसा कहा जाता है कि तुम इंसर्ट करो या डिलीट करो, कहाँ से निकालो, टॉप से निकालो, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप ये है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ये जो साइड ओपन है उसको टॉप बोलते हैं कंसेप्चुअली। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, एवरीबॉडी। अभी इतना पापड़ क्यों बेला मैंने, क्योंकि ये समझाने के लिए कि जब मैं यहाँ पे टॉप लिखूंगा तब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि टेक्निकली बेसिकली जो साइड ओपन है स्टैक का उसको टॉप बोलते हैं, क्योंकि उसी से इंसर्ट होता है और वही से रिमूव होता है, करेक्ट, एवरीबॉडी। तो ये टॉप हो सकता है कि नहीं, मतलब ये स्टैक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो, एवरीबॉडी।
सो अभी अपने मेमोरी डायग्राम में वापस आते हैं। तो ये अपना स्टैक है कि नहीं, क्या बोलते हो, यस और नो? ऑसम। अभी आज बहुत कुछ तगड़ा होने वाला है। तो मेमोरी डायग्राम समझ में आ रही है, और ये मेमोरी डायग्राम आपको बाय हार्ट करनी है। मैंने पहले कभी बाय हार्ट के बारे में बोला है कि नहीं, आई डोंट नो, बट बाय हार्ट करना मतलब मिनिमम 10 बार अपने नोटबुक में लिखना है। कितनी बार एवरीबॉडी? एक तो वो बाय हार्ट ऐसा होना चाहिए कि देर आर टू सेगमेंट्स, वन इज अ कोड सेगमेंट, वन इज अ डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट हैज अ थ्री टाइप्स, थ्री सेगमेंट्स अगेन, स्टैक, ग्लोबल एंड स्टैटिक एंड हीप। अब मैं जिस स्पीड से, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, वो बार बार बोलते रहना है और बाय हार्ट होना है। इसको बाय हार्ट करना बोलते हैं, करेक्ट? हम जैसे टेबल बाय हार्ट करते थे मराठी में, कैसे, बे कबे, बे दुने चार, बे त्रिक बे चौक आठ। हिंदी वाले पहाड़े बोलते हैं उसको, करेक्ट और नॉट? हाँ, टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। बट अगर किसी के घर पे ये अभी इस उम्र में तुमने शुरू किया, तो अपने बहन भाई ऐसे हंसने लगते हैं कि दीदी पागल हो गई, हाँ, दादा पागल हो गया, भैया को ये क्या हो गया, भैया को मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा, चप्पल सूंघा, कांदा दे दे उसको। ऐसा शुरू होगा कि नहीं, क्या बोलते हो? एक तो सच्ची में पर्सनल जगह है, और कोई सुनने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, हंसने वाला नहीं है। तो मैंने जैसे बोला वैसा करो कि सर हम क्या अपने छत पे ये कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल प्लेस है, स्टडी रूम है, तो ये सीरियसली करो। नहीं, हंसने जैसी बात नहीं है। बट बहुत लोगों का ऐसा सीन होता है कि अभी शर्म आती है सर, अभी ये कैसे करेंगे। तो मेरी माँ कहा करती थी कि एक बार लिखना मतलब 2 बार पढ़ना होता है, रीड करना होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी? कुछ क्लिक हुआ? राइटिंग वंस इज रीडिंग ट्वाइस। तो अगर मैं 10 बार राइट करने के लिए बोल रहा हूं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो जब भी कभी मेमोरी डायग्राम बोलूंगा, तुमने कभी आईपीएल देखा है क्या? आईपीएल का स्टार्टिंग पॉइंट देखा है क्या कभी? सबने देखा होगा अब तक तो। तो वो जब स्टेडियम दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं? पहले वो पूरा ग्लोब दिखाते हैं, करेक्ट? तरीके सार्थक, नो क्या बोल रहा है अभी? तू लाइफ में बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है। हाँ, हमारी खाला को तूने नहीं देखा यार, जो 9 नंबर पे खेलने को आ रहा है। सीएसके वालों को लगा कि उनका अप्रिशिएट करेंगे, एकदम से विकेट ले लिया, है ना? तो मुंबई इंडियंस वालों, तुम मत हंसो बे। तुम्हारा कैप्टन इतना छपरी है कि तुम लोएस्ट में गए हो इस बार, जो भी है। अब मन से तुम किसको कैप्टन मानते हो पता नहीं। और आरसीबी वालों को तो मतलब एनीवे, आगे बढ़ते हैं, जोक का कोटा खत्म। तो बेटा सार्थक, तू क्या कर, कभी तो गूगल मैप में ऐसे दूसरे कॉन्टिनेंट का कोई तो सिटी ढूंढ, ओके? तो वो देख, ए नालायको, आरसीबी ये वो यार शुरू हो गया वापस तुम्हारा आईपीएल। वापस आ जाओ, इंडिया वर्ल्ड कप जीता है वो देखो, सब लोग मिलके खेलो। हाँ, तो हम सार्थक को बता रहे थे कि ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि जब वो स्टेडियम दिखाते हैं, वो पूरा ऐसे ग्लोब दिखाते हैं, फिर वो एक कॉन्टिनेंट अपना एशिया दिखाते हैं, फिर वो इंडिया दिखाते हैं, फिर वो स्टेट दिखाते हैं, सिटी दिखाते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? जिन्होंने आईपीएल नहीं देखा, मैंने जैसे बोला, तुम कुछ तो ऐसा मेलबर्न वगैरह सर्च करो, तो तुम देखो वो पूरा ऐसे ग्लोब पूरा हिला देता है पहले गूगल मैप, फिर वो ऑस्ट्रेलिया दिखाता है, फिर उधर का उनका एक स्टेट दिखाएगा, फिर वो मेलबर्न दिखाएगा, करेक्ट? वेदर फोरकास्ट में ऐसा दिखाते हैं, करेक्ट? यस, जूम इन करना। तो यहां से जब जब मेमोरी डायग्राम बोलूंगा, ये पूरी मेमोरी डायग्राम सामने आनी चाहिए, और हमें कुछ दिनों तक जूम करना है स्टैक पे। समझ में आया? इतना बड़ा सब कनेक्ट करके कहाँ पे बताया एवरीबॉडी?
कि कुछ दिनों तक, जब तक जैसे हमने कहा मैलॉक वगैरह नहीं आता, हमें हीप की जरूरत नहीं। ग्लोबल एंड स्टैटिक वाले पार्ट नहीं पढ़ेंगे हम स्टोरेज क्लासेस, तब तक वो ग्लोबल एंड स्टैटिक वाला पार्ट नहीं लगने वाला। तो हमें पहले किस पे फोकस करना है एवरीबॉडी? किस पे फोकस करना है? कौन सी चीज पे फोकस करना है? बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी मेमोरी डायग्राम बोलूंगा सिर्फ स्टैक सामने आ रहा है। मन में, दिमाग में पूरा मेमोरी डायग्राम आना चाहिए और फिर जूम होना चाहिए किस पे? स्टैक पे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अभी अभी एक इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन रिवाइज होगी फंक्शन वाले टॉपिक वाले दिन, या डिटेल में पढ़ी जाएगी फंक्शन वाले टॉपिक वाले दिन। बट आज वो इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ कनेक्टिंग पार्ट के लिए चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अरे एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है क्या? हम्म, तो इंफॉर्मेशन लो। इंफॉर्मेशन है एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। लिखो। सर ये फंक्शन कॉल क्या होता है, स्टैक फ्रेम क्या होता है, सब बताता हूँ। मैंने जैसे कहा कि एज अ इंफॉर्मेशन पकड़ के रखो, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा लोग? फंक्शन पढ़ेंगे। जस्ट हैव पेशेंस। बट अभी ये इंफॉर्मेशन लिखो। थैंक यू निकिता जी, ये सही काम किया है आपने। यहाँ पे लिख के बाकी सब लोग भी लिखो कि एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। ओके एवरीबॉडी? इसको सेव एज करना था और अभी कंट्रोल वाई करता हूँ। हाँ, ठीक है एवरीबॉडी? नेक्स्ट लाइन, ओएस कॉल्स मेन। नेक्स्ट लाइन क्या है? ओएस कॉल्स मेन। मेन, बिकॉज इट इज एंट्री पॉइंट। याद है क्या एवरीबॉडी? अब मजा शुरू होता है। लेफ्ट राइट वगैरह देखते हैं। ओके, हमने एक सोर्स कोड बनाया, ठीक है? सोर्स कोड का एक्सटेंशन और नाम क्या होना चाहिए? सोर्स डॉट सी। एकदम लेफ्ट कॉर्नर में सबका ध्यान है क्या एवरीबॉडी? करेक्ट। फिर आपने, ओके, वो कंपाइल किया, लेट्स से जीसीसी और सोर्स डॉट सी ऐसा कमांड दिया ओएस को। करेक्ट, यस ये कमांड है। फिर इसने कौन सी फाइल बनाई एवरीबॉडी? इसने बनाई बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का नाम क्या है, कुछ याद है क्या? बाय डिफॉल्ट बनता है ए डॉट आउट। यही लिनक्स मशीन में ए डॉट आउट बनता है। वही चीज अगर विंडोज में करोगे तो EXE बनेगी वगैरह। वो सारा ज्ञान की बात याद है क्या एवरीबॉडी? तो ये हो गया तुम्हारा डेवलप, ये हो गया तुम्हारा कंपाइल। बाइनरी फाइल बन गई। अभी रन करने के लिए तुम्हें क्या कमांड देनी पड़ती है? डॉट स्लैश ए डॉट आउट, बराबर है एवरीबॉडी? इसमें से ये डॉट स्लैश जो है वो कमांड है कि नहीं? यहां तक कल हमने पढ़ाया था, यस और नो एवरीबॉडी? करेक्ट। तो ये जो कमांड है बेटा, वो ओएस को बोल रहा है कि इसके अंदर जाके प्रोग्राम रन कर और बेसिकली एंट्री पॉइंट ढूंढ। तो ये जो हमने डॉट स्लैश ए डॉट आउट बोल के एंटर मारा, तुमने डेव सी प्लस प्लस में रन के बटन पे क्लिक किया, वो कॉल है जो कह रहा है ओएस को कि जाके क्या कॉल कर एवरीबॉडी? क्या कॉल कर? ये बाइनरी जो है आखिर में इस सोर्स कोड का रूप है ना, यस और नो? तो इसमें से क्या कॉल कर, कौन सा फंक्शन कॉल कर? एंट्री पॉइंट कौन है? कल हमने क्या देखा? मेन है।
समझे? तो ओएस ने किसको कॉल दिया? एवरीबॉडी, ये ओएस का कमांड है। ओएस ने किसको कॉल दिया? मेन को कॉल दिया। ये मेन कहाँ पे लिखा जाना चाहिए? सोर्स कोड में होगा ना मेन। तो ये मेन लिखा है। अभी इसका सिंटैक्स वगैरह सब दूंगा, ठीक है। बट जैसे ही तुमने ये कॉल किया, मेमोरी डायग्राम्स बनना शुरू हो गया, और यहाँ पे तुम्हें जगह मिली मेमोरी में, और स्टैक फ्रेम मिला। क्या मिला? स्टैक फ्रेम। पूरा स्टैक नहीं मिला, स्टैक का पार्ट मिला जो मेन को डेडिकेट किया गया। यहां तक समझे क्या? मैं वापस रिपीट करता हूं। डॉट स्लैश, डॉट स्लैश, यस बोलने से पहले देखो सब लोग। डॉट स्लैश ये कमांड है। ये कमांड हमने डॉस पे मारी। डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट। डॉस मतलब ओएस। याद है सब कुछ? ये क्यों इतना इकोसिस्टम पढ़ाया था, समझ में आ रहा है? तो ओएस को हमने बोला कि ये फाइल को एग्जीक्यूट कर। कौन सी फाइल को? ए डॉट आउट। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या? वो एंट्री पॉइंट कॉल करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। एंट्री पॉइंट कौन है? एवरीबॉडी, एंट्री पॉइंट कौन है? कल ही बताया था, कल ही पढ़ाया था, रिवाइज किया है तो समझेगा। एंट्री पॉइंट कौन है? मेन। हु कॉल्स मैन? हु कॉल्स मैन? ओएस। और मेन ये जो है वो फंक्शन है जो हमारे सोर्स कोड में लिखा गया है। सो एवरी फंक्शन कॉल गेट्स अ स्टैक फ्रेम। क्या मिला? स्टैक फ्रेम। बेसिकली मेमोरी में जगह मिली। तो कहाँ पे मेमोरी में जगह मिली, समझ में आ रहा है क्या? कि उसको कोड सेगमेंट में नहीं मिला, डेटा सेगमेंट में, ग्लोबल एंड स्टैटिक में नहीं मिला, उसको हीप में जगह नहीं मिली। उसको जगह कहाँ पे मिली? स्टैक पे। बट पूरा का पूरा स्टैक मिला क्या? नहीं। उसको सिर्फ क्या मिला? स्टैक फ्रेम मिला। क्या मिला? एवरीबॉडी, ये बहुत डिटेल में आगे जाके और कवर होगा। फिर इसके ऊपर एक के ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन आने लगते हैं। वही तो हमें आगे जाके फंक्शन में पढ़ना है कि अदर फंक्शन इसके ऊपर आएंगे, सब देखेंगे। बट उसको क्या मिला? स्टैक फ्रेम मिला। तो ये इमेज को दिमाग में पक्का कर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो। इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, चलेगा एवरीबॉडी? अब देखते हैं कितने लोगों को वो पार्ट ऑफ जूमिंग समझेगा। मैं इसे स्टैक बोलने वाला हूं, चलेगा? आजू बाजू में क्या है मैं लिख ही देता हूँ ना थोड़ा बहुत आज के लिए। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? कोड सेगमेंट है। यहाँ पे तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक है। यहाँ पे तुम्हारा हीप है। ये इमेजिन हो रहा है क्या ठीक तरीके से एवरीबॉडी? इमेजिन हो रहा है क्या? मैं पर्पली इसको इरेज करता हूँ। तो अभी सामने मैंने क्या रखा है? अभी सामने मैंने क्या रखा है? हाँ, अब देखो कैसा औसम समझता है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा सोर्स डॉट सी है। इसमें तुमने वॉइड मेन लिखा है, ठीक है। वॉइड मेन ही क्यों, वो सब बाद में बताऊंगा। ये इसका सिंटैक्स है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैं कोड लिखूंगा, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहेगा। और लास्ट में उसको कहाँ जगह मिलेगी? बेसिकली पहले मेन को क्या मिलेगा? हमने बीच में क्या क्या किया? वो सोर्स कोड डेवलप कर गया, उसको जीसीसी बोला, बाइनरी दे दिया, डॉस कमांड दे दिए, डॉस ने मेन को कॉल किया। आखिर में स्टैक में ये क्या मिला? एवरीबॉडी टेल मी। ये यहां से ओपन है, तो मेन को क्या मिला? एवरीबॉडी, तो ये वाला ये सब क्या किया सर आपने? ये थोड़ी देर पहले आपको लेफ्ट या क्या कहते हैं प्रीवियस इमेज में पढ़ाया था, तो इसकी जरूरत नहीं है। बट पॉइंट ये है मेरा कि अभी मेन में जो भी कोड लिखोगे, यहाँ पे जो भी लिखोगे, वो कहाँ मेमोरी में रिफ्लेक्ट होगा, ये समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी? और यहां से अपना प्रोग्रामिंग का जर्नी शुरू होता है कि अब जो मैं सोर्स कोड में लिखूंगा वो मेरी मेमोरी में कहाँ होगा, मुझे इमेजिन हो रहा है। और फिर ऑब्वियसली मुझे समझेगा कि वो आउटपुट विंडो में कैसे आता है। बट ये जर्नी मेरे पकड़ में आ गया, आत्मा मेरे पकड़ में आ गई, तो आगे वाला पार्ट मुझे आएगा ही।
ये कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या एवरीबॉडी? फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने डेटा टाइप का लैब अटेंड किया? कितने लोगों ने अटेंड किया? वो डीटी टाइप करो, डीटी, डीटी टाइप करो, डीटी। कितने लोगों ने नहीं किया वो नो टाइप करो। और क्यों नहीं किया पता नहीं, बट देखते तो है कितना काउंट है। अभी तक तो नो वाला कोई नहीं आया है। प्रसाद, देखो अभी मैं एक रेफरेंस देने जा रहा हूँ, जिन्होंने अटेंड किया उनको कैसा समझेगा। आकाश, विवेक, वैशाली, क्यों नहीं किया अटेंड तुम लोगों ने पता नहीं, बट मैं एक जस्ट रेफरेंस देने जा रहा हूँ। जो आगे मैं कंटिन्यू मेरे इसमें पढ़ाऊंगा ही, बट अगर लैब कर देते तो वो कितना अच्छा औसम समझता। एनीवे, अगर तुमने लैब अटेंड नहीं किया तो भी आगे मैं कल वो कवर करूंगा ही, बट जस्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिन्होंने अटेंड किया उनको, कि हम डेव सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं और इंटीजर का साइज क्या है? क्या बताया आज? 4 बाइट्स बताया होगा, करेक्ट एवरीबॉडी? अब डेटा टाइप ही पता नहीं है वगैरह, ऐसे कुछ लोग होंगे। जस्ट हैव पेशेंस, मैं वो कवर करूंगा। बट इसीलिए कहते हैं लैब मत मिस करो। कभी चीजें ऐसी होंगी कि मैं पढ़ाऊंगा, लैब में रिवाइज होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि लैब में पढ़ाएंगे वो लोग और मैं रिवाइज करूंगा, फिर आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवे, तो यहाँ पे अगर मुझे 4 बाइट चाहिए मेमोरी डायग्राम में, कुछ समझ में आ रहा है? तो मुझे यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। समझे? यहाँ पे मुझे 1 बाइट चाहिए जो कैरेक्टर के लिए लगता है, तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। आई होप कैरेक्टर को 1 बाइट ही बोला होगा। यस और नो एवरीबॉडी? तो बेटा लोग, लैब अटेंड करने वाले, नहीं करने वाले, नहीं करने वाले, अभी तो मत डरो, बट कम से कम अभी यहाँ से अक्ल ले लो और लैब अटेंड करना शुरू करो। पॉइंट ये है कि यहाँ से आगे पहले मेमोरी डायग्राम शुरू करो दिमाग में, कि मेमोरी में स्टोरेज कैसे होगा, मुझे कितनी जगह चाहिए, मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे इंटीजर स्टोर करना है कि मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है, अल्फाबेट स्टोर करने हैं कि अल्फाबेट का चंक ग्रुप स्टोर करना है, क्या मुझे मेमोरी में चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहले यहाँ पे डिसाइड होगा, फिर वो आपके सोर्स कोड में आएगा। अपना जिंदगी भर खेला क्या चल रहा है? सोर्स कोड पहले, बाद में डायरेक्ट आउटपुट। मेमोरी तो है ही नहीं कहीं पे, और जो कि पहला बेस है, जो कि नहीं बदलता है। मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रैम वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था, याद है क्या? कि सी सी प्लस प्लस शुरू होने पे रैम बदलता है क्या एवरीबॉडी? रैम बदलता है क्या? नहीं। बट सिंटैक्स बदलता है कि नहीं एवरीबॉडी? क्या लगता है? सी का सिंटैक्स और सी प्लस प्लस का सिंटैक्स डिफरेंट है कि नहीं? सी प्लस प्लस का सिंटैक्स और जावा का सिंटैक्स डिफरेंट है कि नहीं? तो तुमको समझा क्या कि लाइफ में जब भी कभी गलती से, अगर पहले कभी कोडिंग पढ़ा होगा, कितना गलत करते हैं अपने साथ। जो चीजें चेंज होती रहती है ना, उसके पीछे दौड़ने को बोल रहे हैं, वो कभी हाथ में नहीं आएगी बेटा तेरे। मेमोरी डायग्राम, रैम डायग्राम कभी नहीं बदलती है। बदलती नहीं है मतलब, वो वहीं पे है, रैम का बेसिक नहीं बदलता है। कभी किसी ने सी प्लस प्लस के लिए अलग रैम लिया, जावा के लिए अलग रैम लिया, ऐसा नहीं होता है। तो रैम वैसा है, कोड सेगमेंट वही रहेगा, डेटा सेगमेंट वही रहेगा। हमें उसको हैंडल करने का तरीका इंस्ट्रक्शन दे दे के बदलना है। कुछ समझ में आ रहा है? बट मुझे अगर 2 नंबर का एडिशन करना है, तो मुझे 2 नंबर मेमोरी में स्टोर करने पड़ेंगे। उसको जावा में कैसे स्टोर करना है, सी प्लस प्लस में कैसे स्टोर करना है, वो तरीका सीखना पड़ेगा। बट 2 नंबर स्टोर करना जो है, वो सेम रहेगा रैम पे। रैम पे उसी तरीके से स्टोर होंगे। समझ में आ रहा है क्या कुछ क्या बोल रहा हूँ? कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज में पकड़ पहले आना चाहिए, मेमोरी में कि प्रोग्राम पे एवरीबॉडी? आज सब लोग बराबर आंसर देते हैं, बट बाद में गधे जैसा वापस कोड के पीछे दौड़ते हैं। वो बटरफ्लाई का एग्जांपल देता हूं मैं, एकदम फिलोसॉफिकल एग्जांपल। तुम अगर बटरफ्लाई को पकड़ने जाओगे ना, वो कभी हाथ नहीं आता है। बट अगर तुम एक जगह पे वो नेचर का हिस्सा बन के शांति से बैठे रहोगे, ठहराव जैसे कहते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि बटरफ्लाई तुम्हारी कंधे पे आके बैठ जाए। वाह वाह, क्या फिलोसॉफिकल मस्त है।
करेक्ट है कि नहीं? एकदम लव छोड़ रहा है प्रसाद तो। उसको एकदम प्यार ही हो गया। तो बेसिकली बेटा, ये मेमोरी डायग्राम जो है, मेमोरी जो है ना, वो लाइफ में ठहराव का काम करेगी। गधे जैसा रोज एक नया टेक्नोलॉजी आता जाएगा और उसके पीछे बिना सोचे समझे दौड़ने लगोगे तो बहुत थक जाओगे। फिर गधे जैसा डिप्रेशन, ये आया वो आया, आईटी में बहुत ऐसा है, कुछ नहीं। आईटी एंजॉय कर पाओगे जब तुम फ्राइडे का काम फ्राइडे तक खत्म करके सैटरडे संडे सच्ची में कहीं पे ट्रिप पे जा पाओगे। अब वो कब होगा? जब सच्ची में मेमोरी डायग्राम पे काम करोगे। जो गधे सिर्फ कोडिंग 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 करते रहते हैं, उनको कभी वो ठहराव नहीं मिलता है। तो आईटी में ठहराव चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो सक्सेस मंत्रा इज मेमोरी डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या? कितना सिंसियरली सीरियसली ये लाइन बोल रहा हूँ? एवरीबडी, एवरीबडी, अपना दौड़ना कैसे हो रहा है? अपना दौड़ना कोडिंग के पीछे हो रहा है। वो आएगा ही, वो आना ही है, उसके ही पैसे मिलेंगे, सब एग्री करते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि अगर मेमोरी डायग्राम स्ट्रांग है तो जल्दी प्रॉब्लम फिक्स कर पाओगे, एरर्स जल्दी फिक्स कर पाओगे, रियल लाइफ के इश्यूज मैप करना जो होता है प्रोग्रामिंग में, वो फास्ट कर पाओगे। बहुत सारा टाइम सेव होगा। बिलीव मी, लोगों का छोटा छोटा सेमीकोलन की वजह से बड़ा बड़ा प्रोग्राम फेल होता है और उनको पता ही नहीं चलता है 2-2 3-3 दिन तक कि किसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो मेमोरी डायग्राम वाले लोग काम टाइम पे खत्म करेंगे, काम टाइम से पहले खत्म करेंगे कभी कभी तो, और मैनेजर को बताएंगे नहीं। लाइक फ्राइडे को खत्म करने वाला काम वेंसडे को ही करके बैठेंगे और थर्सडे फ्राइडे भी एंजॉय करेंगे। समझ में आ रहा है? सैटरडे संडे तो छोड़ो, बट कुछ गधे जो होते हैं कोडिंग के पीछे दौड़ते हैं, हमें कुछ भी करके एमसीक्यू क्रैक करके दो, एमसीक्यू के पीछे दौड़ते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी, बहुत सारे। मैं बोला ना कि टीसीएस वगैरह में तो तुम ऐसे वो क्रैक करना सीखोगे, बहुत सारे वो पार्ट है। तो सवाल वो नहीं है, बट मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि ऑर्डिनरी प्रोग्रामर बनना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सिर्फ वो एक्स्ट्रा का अंतर है, और वो एक्स्ट्रा चीज जो तुम्हें लाईफ में देती है वो मेमरी डायग्राम। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. इतना बोल के मैं मंच पर जो लोग उपस्थित है उनको धन्यवाद बोलता हूँ और आज यहाँ पे रुकता हूँ। और जस्ट एक लास्ट लाइन बोलता हूँ कि फिर सब कुछ अगर मेमोरी में डिपेंड है तो डेटा टाइप का उसमें क्या सीन शुरू हो जाता है। तो डेटा टाइप गिव्स आंसर अबाउट 2 थिंग्स, यहाँ से टोकन शुरू। डेटा टाइप्स गिव्स आंसर अबाउट 2 थिंग्स, क्या? व्हाट टाइप ऑफ डेटा कौन सा होना चाहिए, और हाउ मच मेमोरी। यहां से सब मेमोरी का खेल शुरू, कि कितनी मेमोरी लगती है वो डेटा स्टोर करने के लिए। गॉट इट? यस प्रसाद, जय हिंद जय भारत। तो अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो, नहीं तो असाइनमेंट करो। आई डोंट नो पेड ग्रुप पे किसी ने रिवीजन क्यों नहीं डाला अब तक। फ्री ग्रुप पे तुमने रिवीजन डालना शुरू कर दिया क्या? किसी ने डाला है क्या रिवीजन फ्री ग्रुप पे? कल बोला था ना कि तुम ये रिवाइज करना शुरू करो ग्रुप पे, कुछ 4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट। कोई तो शुरू करो रे बिंदास, बाकी लोग शुरू कर देते हैं फिर। कीवर्ड लिखो कि क्या क्या समझे, आज हमने क्या पढ़ा। क्यों नहीं डाल रहे हो? ये अभिषेक यहाँ पे, सुमित वगैरह लाइक मार रहे हैं, बट वहां पे करो। किसी ने तो पुट किया है क्या? हमने क्या क्या पढ़ा वो जरा रिवाइज करो ना उस पे। करेक्ट। अभी कोई क्वेश्चन है तो रुको, नहीं तो सी यू टाटा बाय बाय। कल से डेटा वेट, डेटा टाइप्स, कोडिंग सब शुरू हो जाता है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नहीं है? रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चंस नाउ, नहीं तो मैं सी यू टाटा बाय बाय बोल देता हूँ। बाय।